वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर है ये, और ये क्वेश्चन पेपर है आपका सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का लिखित टाइप का पेपर है। तो जिस विश्वविद्यालय का लिखित होने वाला है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा इस पेपर में पूछे गए प्रश्न आपके। तो इन पेपर जो इस पेपर में पूछे गए प्रश्न इनको आप अगर तैयार कर लेंगे तो आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न काफ़ी संभावना है आने की। ठीक है, चूँकि यह सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का पेपर है, लिखित पेपर हुआ था, तो आपके भी जो लिखित होंगे उनके लिए खास करके। और आपको बता दूं कि मॉडल पेपर से आप देखेंगे तो सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जितना मॉडल पेपर में मैंने बताया था सारे के सारे प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे गए हैं, तो आप आसानी से देखेंगे। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि मॉडल पेपर जो है एक बार आप देख लेंगे, जो प्लेलिस्ट में मैंने डाला है 2022 वाले सभी, ताकि आपकी परीक्षा में 2022 के मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना क्या होता है। पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। ठीक है, समय आपको 3 घंटे का दिया था लिखित परीक्षा में, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 होते हैं, यानी कि 75। नोट आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 100 वर्ड्स एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन 800 वर्ड्स। यानी आपसे अभी हिंदी में बता रहा हूँ। आप अगला आपसे नोट्स मतलब कह रहा है इंस्ट्रक्शंस की मार्क्स आर मेंशनड अगेंस्ट द क्वेश्चंस, यानी कि आपसे कह रहा है कि सबसे पहली बात, सभी प्रश्न आपके इस क्वेश्चन पेपर में जो है वो सब अनिवार्य हैं। प्रथम प्रश्न के प्रत्येक भाग का आपको उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना है। शेष प्रश्न जो भी आपके हैं उनके उत्तर को आपको 800 शब्दों में देना है। ठीक है, और प्रथम प्रश्न के 5 भाग हैं, इन 5 भागों के उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है, बात ध्यान रखेंगे। प्रश्नों के सम्मुख उनके पूर्णांक भी दिए गए हैं, यानी कि उनके अंक दिए गए हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर अब प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का एक प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे। 5 क्वेश्चन आपको करना है, 15 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न आप देखें, 100 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। पहला प्रश्न पूछा गया था, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। आप देखते हैं 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद से आप देखते हैं कंपनी को एक वर्चस्व प्राप्त होता है। और इसके बाद में आप देखते हैं बक्सर, इसमें प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, फिर बक्सर का युद्ध होता है 64 में। इसी प्रकार से होता रहता है युद्ध। तो इन सभी से एक प्रकार से आप देखते हैं धीरे धीरे बंगाल, और इस प्रकार से आप देखते हैं बंगाल के बाद में आप देखते हैं जो है मुंबई हो या फिर अलग अलग स्थानों पर आप देखते हैं ये लोग जो है अपनी अपनी जो है कोठियाँ स्थापित करते हैं, और एक प्रकार से ये राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए आगे बढ़ते हैं, और फ्रांस को यहाँ से भगाते हैं, फ्रांस के साथ युद्ध लड़ते हैं, उनको मिलाकर ये फ्रांस को यहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद में कंपनी शासन करने लगती है, और 1857 ईस्वी की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, प्रथम क्रांति हुई थी, उस क्रांति तक जो है इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है। उसके बाद में फिर ब्रिटेन की जो संसद है वहाँ पर कानून बनने लगा, और वहाँ का शासन मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन भारत का शासन करने लगता। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी मॉडल पेपर में बताया, आप देख लेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन एक्ट मतलब इंडिया एक्ट 1999, यानी भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको आप मांटेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं, सुधार अधिनियम, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ये सब मैंने बताया आपको, मॉडल पेपर आप उठा करके देखेंगे, सारे प्रश्न आपको उसमें मिल जाएंगे। सभी प्रश्नों पर मैंने चर्चा करी, सभी प्रश्नों के उत्तर बताए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये सब पूरा एक प्रकार से मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में कितने न्याय और क्या क्या चीज़ें हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर के मैंने बताया था, पढ़ लीजिएगा, प्रश्न आपका आएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, फंडामेंटल्स ड्यूटी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान की में मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो भारतीय संविधान में कहाँ रखा गया, भारतीय संविधान के भाग 4 के का में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। पहले जो है मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, ये रूस के संविधान से बाद में लिया गया और शामिल किया गया। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य है कि भाई प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मतलब कि विद्यालय को भेजे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। बाकी सारे बहुत सारे मतलब कि 11 कर्तव्य आपने जो किताबें होती थी पहले कक्षा 4-5 की, उसके पीछे आपके मौलिक कर्तव्य लिखे रहते हैं उसी दफ्ती में। ठीक है,
और रसिया के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार की बात की है तो देखिए, जो एक प्रकार से पहला आपका मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 ये है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक जो है आपका कौन सा है, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसके बारे में आपको लिखना था। अगला प्रश्न, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह भी थी, 19 में पूरा विस्तार से आपको बताना था। अगला प्रश्न था कि डिस्क्राइब, देखिए दूसरा प्रश्न अब आपका आ चुका तो पहला खत्म हो गया, यानी 100 शब्दों वाले जो प्रश्न थे वो 5 ही करने थे, वो आपका खत्म हो गया। आप दूसरा प्रश्न देखेंगे, दूसरे प्रश्न में क्या होगा, एक और करके आपको प्रश्न देगा, तो चाहो तो ये प्रश्न करोगे, चाहो तो इसके नीचे वाला भी प्रश्न कर सकते हो, दोनों में से केवल एक ही करना है। ठीक है, प्रश्न आप देखेंगे, डिस्क्राइब द केसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 15 नंबर का ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम का उल्लेख कीजिए। मैंने ऑलरेडी इन सभी कारणों और परिणामों पर चर्चा करी है, आप उठा करके मॉडल पेपर देख लेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए मतलब आर करके प्रश्न यही है, तो चाहो तो ये 1857 का कारण और परिणाम बता सकते हो। अगर वो प्रश्न आप नहीं बताने में सक्षम है या आप नहीं बताना चाहते हैं तो आप उसके स्थान पर ये प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिन द फैक्टर्स द लेड टू द मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारणों की विवेचना कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्लियर, समझ में आ गई बातें? तो ये प्रश्न आपका और वो प्रश्न क्लियर समझ में आ गए, तो उनमें से केवल एक ही इन दोनों में से करना है। अब तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, तीसरे में भी इसी प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है, तीसरे में भी आपका 15 नंबर का ये प्रश्न है। प्रश्न क्या आपसे कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। 15 नंबर का प्रश्न है, ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया है। वहीं अथवा करके अगला प्रश्न आपसे इसी में पूछा गया, आप चाहो तो ऊपर वाला कर सकते, नहीं तो ये डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना तथा उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न मैंने रखा था हमारे पेपर में, कहा था ये प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में बताएं, ये भी प्रश्न मैंने बताया था। तो चौथा प्रश्न ये है आपका, चौथा का भी एक अथवा करके आपको दिया जाएगा, तो चाहो तो ये करो, चाहे तो चौथा वो मतलब कि 4 नंबर वाला करो, चाहे 4 नंबर के स्थान पर इसके नीचे वाला जो अथवा करके दिया ये भी कर सकते हैं। प्रश्न आपका, क्रिटिकली एक्सप्लेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसके बारे में भी मैंने आपको ये प्रश्न आपको रखने का प्रयास किया था, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। और एक 5वां नंबर प्रश्न था आपसे, देखें 5वां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था, एबिल्यूट द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा की संरचना और शक्तियों का वर्णन मूल्यांकन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी मैंने प्रश्न रखा था। और अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता एग्जाम में, तो इसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं, डिस्क्राइब द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ गवर्नर, यानी राज्यपाल की शक्तियों और स्थिति जो है राज्यपाल की, उसकी विवेचना कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों को आप हमारे मॉडल पेपर 2022 वाले में भी और 2023 वाले में भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने दोनों मॉडल पेपर यानी 2022 वाले भी और क्वेश्चन पेपर 2022 के और 2023 के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव के भी लिखित के और मॉडल पेपर 2023 के लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों अवेलेबल हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपको बता दूं कि मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन पेपर ये आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। ये मैंने सॉल्व करवा दिया, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है। 75 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें मध्यकालीन इतिहास के यानी हिस्ट्री के, जिसमें एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया आपको पढ़ना है टिल से लेकर के यानी शुरुआत से लेकर के 1206 ईस्वी तक का है पूरे इतिहास से। 75 प्रश्न इसमें पूछे गए थे आपकी परीक्षा में, तो उसको मैंने हल करवा दिया है। जिन छात्रों ने इस वीडियो को नहीं देखा वो देख लीजिएगा। ओके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर का। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी कल मैंने जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करवाया है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का ही ऑब्जेक्टिव वाला, उसको देख लेंगे। और लिखित वाला भी जियोग्राफी का अवेलेबल है, हर एक सब्जेक्ट का लिखित और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आपके मतलब क्वेश्चन पेपर जो है विभिन्न विश्वविद्यालय के आपके चैनल पर उपलब्ध है। 2022 में जो पूछे गए थे, तो आप 2022 वाले क्वेश्चंस को और मॉडल पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर दोनों आपके प्लेलिस्ट में मैंने दे दिए हैं, तो उसमें सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा, तो आप आसानी से देख लीजिएगा। और वैसे ही प्रश्न इस बार पूछे जा रहे हैं, तो अभी जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं वो देख लीजिए जा करके, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए फिर एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। राज्यपाल की खास करके शक्तियाँ और स्थिति पूछी जाती हैं। लोकसभा की संरचना शक्तियाँ हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है, ये प्रश्न जितने भी इसमें पूछे गए हैं सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको एक बार जरूर ध्यान से आप एक बार अभी जा करके पढ़ लीजिएगा अगर टाइम मिलेगा आपको। बाकी मैं इसका मॉडल मतलब जब वीडियो दूंगा, एक महासंग्राम वीडियो पॉलिटिकल साइंस की, उसको आप देख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू।